कि पिछली बार की अगर हम बात करें तो 41 सीटें एनडीए के गठबंधन एनडीए में गई थी, लेकिन उसके बाद जेजेपी से अब क्योंकि गठबंधन नहीं है, समीकरण बदल चुके हैं। लेकिन क्या बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में अकेले होकर के अपने पल्ले सारी सीटें कर पाएगी ताकि आने वाले वक्त में तीसरी बार वह हैट्रिक लगाते हुए नजर आए? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और हरियाणा का आज एक बार फिर से जो मतदान हो रहा है नई सरकार चुनने के लिए, मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि एनडीए के पास में 41 सीटें थी, उससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी अकेले ही चुनाव लड़ी थी। दूसरी चीज़, अभी आपने जो एक दिखाई ना फोटो की जिसमें नायब सिंह सैनी जी को पगड़ी बांधी जा रही है, ये पगड़ी जो है ना, ये पगड़ी विकास का प्रतीक है। ये पगड़ी शांत और समृद्ध हरियाणा का प्रतीक है। ये पगड़ी जो है वो खर्ची और पर्ची की जो कुरीति थी उसको खत्म करने का प्रतीक है। और ये पगड़ी जो है ये जीजा जी से हरियाणा के किसानों की ज़मीनों को बचाने की जो है वो प्रतीक है। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, 10 साल की भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक बात तो हरियाणा के लोगों ने समझी और एक विकास का स्वाद चखा है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार, खर्ची और पर्ची, इस प्रकार के जो कांग्रेस की एक मानसिकता थी उसको हटाकर विकास, गरीब आदमी के परिवार में कैसे नौकरी जाए, कैसे उनकी ज़िंदगी समृद्ध हो, इन सब चीज़ों का स्वाद हरियाणा ने चखा। एक और बात आपने देखा होगा, इस चुनावों में कुमारी शैलजा का जिस प्रकार से अपमान किया, कांग्रेस की इकलौती दलित नेता हैं उनका, और जिस प्रकार से जाति सूचक शब्दों की बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस के अंदर दलित समाज का अपमान होता है। और राहुल गांधी का तो एक स्टेटमेंट अभी भी वायरल हो रहा था जो विदेश में था कि हम जिस दिन सत्ता में आएंगे और प्रोमिनेंट स्थिति में होंगे तो हम जो है आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो इस संविधान को अपने हाथ में लेके दौड़ने वाले और दिखाने वाले, जब असलियत में इनसे कोई पूछता है विदेश में तो इनकी दिल की बात बाहर निकल आती है। इस सब चीजों को हरियाणा समझ रहा है। और एक और बात, एक 20 सेकंड और, अग्निवीर के विषय में बहुत सारी जो भ्रामक जानकारी दी थी कांग्रेस ने और प्रोपेगेंडा चलाया था, उसको भी नायब सिंह सैनी जी ने क्लियर कर दिया कि हर नौकरी के अंदर हर जगह अग्निवीरों के लिए मौका मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, आपने देखा कि कह रहे हैं यहाँ पर पर्ची खर्ची का जिक्र करें, भ्रष्टाचार का जिक्र करें, आरक्षण की बात भी लेकर आगे जो राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, इन मुद्दों पर बहुत पहले बात हो गई, चुनाव प्रचार खत्म हो गए, अब इन मुद्दों पर बात करने का समय नहीं रहा। आज तो मतदाता उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं और जो मुद्दे आए उन मुद्दों पर मन बना चुके हैं। और इस बार जो अब तक रुझान दिख रहे हैं, जो अपना आकलन है वो है सत्ता विरोधी लहर चल रही है और झूठ जो भी फैलाया गया उन झूठ के खिलाफ जनता एकजुट है। और 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको भी जनता जरूर नज़र रख रही है, वोटर उसका ख्याल रखेंगे और बाकी सब नतीजे आने दीजिए, उत्साह से लोगों को वोट करने दीजिए। मुद्दों पर तो काफ़ी चर्चा हो गई जी। वोट करने की जो प्रक्रिया है वो तो शुरू हो गई है, लेकिन वोटर के मन की जो बात है वो इतने आसानी से बाहर निकल करके सामने नहीं आती है, क्योंकि अगले पल तक वो ये नहीं समझा पाते हैं कि आखिरकार किसे वोट करने वाले हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट किया है और सभी मतदाताओं से अपील की है कि लोकतंत्र के इस पावन उत्सव का हिस्सा बने, मतदान का एक नया रिकॉर्ड कायम करे। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के सभी युवा साथियों को भी उन्होंने विशेष शुभकामनाएं दी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। जो युवा है, जो पहली बार वोटर हैं, उन्हें लेकर के खास तौर पर शुभकामनाएं दी गई हैं कि घर से बाहर निकलिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए। खर्ची और पर्ची का जिक्र तो हो गया यहाँ पर संजीव कौशिक जी, लेकिन इसके साथ साथ पर्ची का जिक्र अभी भी हो रहा है। फैमिली आईडी से लेकर के जो प्रॉपर्टी आईडी है, कहीं ना कहीं चुनावों में ये भी तो मुद्दा है। चुनाव में मुद्दा है ना, जवान, नौजवान, किसान, पहलवान, बेरोजगारी, आप बातें बड़ी बड़ी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी पगड़ी की बात कर रहे थे, पगड़ी लोग बांध दे तब तो मायने रखता है ना। खुद से बांध लीजिए, आप बांधिए, 2 बार बांधिए, 4 बार बांधिए, लाल पीला हरा सब बांधिए। सवाल ये है कि क्या हरियाणा की जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि पिछले 10 सालों से हमारे साथ क्या हो रहा है, बेटियों के साथ क्या हो रहा है, नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, और सारी बातें। अब गंगा में इतनी पानी बह गई है कि उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि जो मन बना लिया है उसके आधार पर आज मुहर लगने वाली है। और ये बात कही तो जा रही है कि स्थिति खराब है विपक्षी पार्टियों की, जो सरकार है वो मजबूत है। मास्टर स्ट्रोक किसे कहते हैं अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रही है।
शैलजा कुमारी शैलजा की बात कर रहे थे, आप उनको बुलाने की बात कर रहे थे। 1 घंटे में क्या परिवर्तन होता है परसों एक रैली में सबने देखा। तो आप सेंधमारी करते रहिए। देखिए संजीव जी, क्योंकि नेता तो है, आते जाते रहते, चुनाव होते हैं और उसी के साथ अदली बदली की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको दिखा रहे हैं लगातार। जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनावी मैदान में है, वो निकल गए हैं अपना मतदान करने के लिए और ये तस्वीरें सीधे वहीं से आ रही हैं जहां वो मतदान करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। और ये जो सीट है इसे लेकर के ये कहा जा रहा है कि अंबाला की तस्वीरें ये सामने आ रही है। अब ऐसे में वहां पर कितना मुश्किल होगा, जो चुनावी मुद्दे हैं वो भारी होंगे, क्योंकि 150 से ज्यादा रैलियां बीजेपी की तरफ से की गई थी। अब इसमें कांग्रेस की तरफ से 78 रैलियां की गई थी। क्या इन सब का जो मिला जुला असर है वो आने वाले वक्त में 8 अक्टूबर को परिणामों में तब्दील होते हुए नजर आएगा? इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन इसी के साथ चंद्र प्रकाश जी, अगर हम बात करें कि गठबंधन को लेकर के, हालांकि पहले भी हमने 2019 में देखा था गठबंधन को लेकर के बीजेपी भी अलग चुनाव लड़ रही थी, उसके बाद भले ही उन्होंने गठबंधन कर लिया था, पार्टी के साथ जेजेपी के साथ चले गए थे, लेकिन इस बार जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अकेले मैदान में है, हालांकि एक सीट पर उन्होंने गठबंधन किया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि तीसरी बार इस दंगल में जीतना इतना आसान बीजेपी के लिए होगा? क्या कांग्रेस की तरफ से इतनी करारी टक्कर मिलते हुए नजर नहीं आ रही है आपको? देखिए, गठबंधन ही एक वो पेच है जिससे पता चल रहा है, जिससे समझ में आता है कि कांग्रेस कितनी अंदर ही अंदर बेचैन है, कितना इस चुनाव को लेकर अनकंफर्टेबल है। चुनाव से ठीक पहले अगर आप ध्यान दें कि हर दल से वो गठबंधन, माफ कीजिएगा सर, आपको रोकना पड़ रहा है। एक बार आपको सीधा सुनवाते हैं। मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं? ठीक है, आप दोबारा अपनी बात पूरी कर सकते हैं। लगातार वो कोशिश में थे, आम आदमी पार्टी की चिरौरी कर रहे थे और भी जो जितने बीएसपी और सबसे वो अलग अलग प्रयास कर रहे थे कि गठबंधन हो जाए, नहीं हो पाया क्योंकि उनके अहंकार के युद्ध जो है वो ज़्यादा बड़े हैं उनके चुनाव के लाभ और हानि से। लेकिन देखिए, इसमें एक बहुत समझने की बात है, हम बार बार इसकी तुलना कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से। लोकसभा चुनाव में एक तरह का कंसोलिडेशन हुआ था क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ उनका एक गठबंधन भी था और एक तरह का एक एंटी इनकम्बेंसी की जो बार बार बात की जा रही है, एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं होती है, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में होती है, 10 साल के बाद होती है। वो एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, देखिए उसमें से कुछ एंटी इनकम्बेंसी का एक जो एक प्रेशर होता है वो निकल चुका है। आज लोग बहुत रियल मुद्दों पे बात कर रहे हैं हरियाणा में, वो दिखाई दे रहा है। जिस तरीके का राजनीतिक माहौल कांग्रेस की जो सबसे बड़ी शत्रु है वो उसका इतिहास है। कांग्रेस ने पिछले 2014 से पहले जिस तरीके का वहां पे राज किया, जिस तरीके से लोग उकता गए थे, जिस तरीके से एक 4 सीट वाली पार्टी बीजेपी सत्ता में आ गई 47 सीट जीतकर और सबसे बड़ी पार्टी बन गई और लगातार 10 साल से उसके पीछे बड़ा योगदान कांग्रेस के उस जिसमें दलितों पर अत्याचार हुआ, गोहाना, जींद और मिर्चपुर जैसे नाम हम आज तक भूले नहीं हैं। तो वहां के लोग भूल गए हों, कुमारी शैलजा जी के साथ जो हो रहा है वो लोग भूल जाएं या ना देखें, ऐसा हो नहीं सकता। इसके साथ साथ कांग्रेस भी तो ये मुद्दा बनाएगी मिर्चपुर से लेकर के गोहाना कांड तक का। आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ युवराज पोखरना भी जुड़ गए हैं। युवराज, आम आदमी पार्टी भी तो बड़ा फैक्टर हो सकती है ना, भले ही उनके 2 उम्मीदवार छोड़ करके मैदान चले गए हैं, लेकिन 88 सीटों पर वो भी खड़े हुए हैं। सीटें ना जीते लेकिन वोट काटते हुए भले ही बड़े तौर पर वो नजर आने वाले हैं इस बार। मीनाक्षी, आम आदमी पार्टी को ईश्वर ने एक वरदान दिया है कि उनकी हैसियत या ग्राउंड स्टैंडिंग हो, उससे ज्यादा वो परसेप्शन क्रिएट करते हैं। यदि आप देखें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव तो 205 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ी थी, लेकिन 203 पे उनकी जमानतें जब्त हो गई। तो आम आदमी पार्टी की बात तो क्या ही कहे, लेकिन एक हास्यास्पद बात इसमें यह है कि अपने आप को तथाकथित देश का अर्थात इंडिया अलायंस कहने वाला, उसका चाल चरित्र हरियाणा में देखने मिल जाएगा। हुड्डा साहब अपने परिवार के लिए, अपने लिए लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस के नाम पे कांग्रेस अकेली लड़ रही है, लेकिन INLD BSP से अलायंस कर रही है, जो कि कहा जाता है नेशनली बीजेपी के अपोज में। उसी तरह JJP आजाद साहब की पार्टी ASP से अलायंस कर रही है, लेकिन नेशनली इंडी का भाग कही जाती है। समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है। तो कम्युनिस्ट